दोस्तों अभी यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग जो अपस्टॉक है यानी कि ये जो एक शेयर मार्केट वाला अपस्टॉक एप्लीकेशन है, इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप शेयर मार्केट का मतलब जैसे कि यहाँ पे आपने ट्रेडिंग वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करना है तो आप लोग इस एप्लीकेशन में पैसे लगा के और ट्रेडिंग से इस एप्लीकेशन से पैसे भी कमा सकते हो। तो अपस्टॉक एक बेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन में से आता है। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपस्टॉक ऐप यूज़ कर सकते हो, इसमें पैसे वगैरह कैसे कमा सकते हो, सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी। चलिए आज के इस अपस्टॉक से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन को जरूरी होगा, मतलब यूज़ करना, जैसे डाउनलोड करना। तो अपस्टॉक एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अपस्टॉक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, यानी प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाओगे, फिर वहां से डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद अपस्टॉक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। फिर यहां पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जिससे आप साइन अप करना चाहते हो। अब मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद से फिर से यहाँ पे देखो, जैसे हमने सारा चीज़ें यहाँ पे एंटर कर दी, उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा नंबर था वो सिर्फ 9 डिजिट का हुआ था, तो यहाँ पे हमने 10 डिजिट कंप्लीट किए। उसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपस्टॉक अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अपस्टॉक एप्लीकेशन चलाते कैसे हैं। बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप देखोगे आगे तो आपको क्रिएट का भी पता चल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे जैसे OTP आया, OTP हम यहाँ पे डाल देते हैं। OTP डालने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद से यहाँ पे हमें अपना पिन एंटर करना होगा। तो अभी फिलहाल हमारा जो ये पिन है ये गलत बता रहा है, तो हम फॉरगेट पिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप सारी चीज़ें देखोगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि आपके साथ भी कभी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा आप टाइम दे दोगे इस वीडियो में तो काफ़ी कुछ सीख जाओगे। फिर फॉरगेट एंड पिन पे क्लिक करना है। इंटर पैन यानी जो पैन कार्ड नंबर है वो एंटर करना होगा। ऑल राइट, यहाँ पे हमने अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद से नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा हमारे उसी मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड जीमेल पे। तो ईमेल मतलब OTP को हमें पहले एंटर करना होगा। OTP जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए OTP आ चुका है और OTP हम एंटर कर दे रहे हैं। OTP एंटर करने के बाद अब यहाँ पे फिर से कंटिन्यू का बटन आएगा, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे न्यू पिन सेट करने के लिए बोल रहा है, तो न्यू पिन सेट कर दे रहे हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे अभी हमने अपना न्यू पिन सेट कर दिया, फिर कंटिन्यू। अब फिर इंटर फिर पिन मतलब दोबारा कंफर्म करना है इसको, तो कंफर्म करने के लिए दोबारा भी हमने कर दिया, फिर कंटिन्यू। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा फिर से मोबाइल नंबर हमें एंटर करना होगा, क्योंकि दोबारा साइन अप का प्रोसेस लेता है। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इसकी सिक्योरिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो साइन अप वगैरह में करके अब आपको आगे मिलता है। अभी अकाउंट हमारा फिलहाल लॉगिन हो चुका है। अब बोल रहा है फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए, बट मैं अभी स्किप कर देता हूँ इसको, फिर मैं अभी इसको रहने देता हूँ और फिर डन। अब इसके बाद से हमारा एप्लीकेशन हो चुका है ओपन, और ये है हमारा अपस्टॉक एप्लीकेशन। अब एक्सप्लोर स्टॉक अंडर 100 रुपीज़ में मतलब जो स्टॉक्स हैं वो देखने को हमें मिलेंगे बेसिकली। अब उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मतलब स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाते हैं। एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट हो रहा है तो एडजस्ट करना। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में हो कहाँ पे, होम पेज पे, फिर स्टॉक, म्यूचुअल फंड, न्यूज़, मोर और ट्रेड। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन मिलते हैं आपको। ऊपर के साइड में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जो क्वेश्चन मार्क में आपको कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उसके बगल में एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रोफाइल शो हो जाएगा और आपके केस में अवेलेबल बैलेंस कितना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमारे केस में अवेलेबल बैलेंस तो दूर, यहाँ पे माइनस में ही है 354 रुपये। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके बगल में है प्रोफाइल, तो प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल भी देख सकते हो। उसके बाद ऐड फंड, विड्रॉ फंड। अगर आपको अपने इस अपस्टॉक में पैसे ऐड करने यानी फंड ऐड करना है तो ऐड फंड पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे अमाउंट एंटर करके और जो बैंक अकाउंट आपने इससे रजिस्टर्ड किया है उसी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। अब वो बैंक अकाउंट चाहे फ़ोनपे से लिंक हो या फिर वो किसी भी बैंक से मतलब UPI ऐप से लिंक हो, लेकिन आपको पेमेंट उसी बैंक से करना है जो बैंक आपने इसमें रजिस्टर्ड करा गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा है HDFC बैंक, तो हम इसी बैंक से ही पेमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये हो गया फंड ऐड करने की बात। फिर विड्रॉ के लिए विड्रॉ फंड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जितने फंड आपके अवेलेबल हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद से अब चलिए इससे बैक आ जाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन में, स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे स्टॉक्स शो करेंगे और योर स्टॉक्स में आपका कितना अमाउंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है, हमारा 0 है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन मिल जाएगा, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड,
यहाँ पे मतलब MTF। सो मतलब जैसे MTF दूसरा चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो MTF है, उसके बाद से ऑर्डर्स है, SIPs है। तो यहाँ पे आप ये सारे ऑप्शन देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड यहाँ पे तीसरे नंबर पे, MTF दूसरा चीज़ है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ। उसके बाद तीसरे पे है मतलब MF मतलब म्यूचुअल फंड। तो अब म्यूचुअल फंड में आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अब देखो कौन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना होता है, कब लेना होता है, ये सब चीज़ें भी मैं आगे बताने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना। अब ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली म्यूचुअल फंड का। उसके बाद आता है न्यूज़। तो न्यूज़ क्या चल रहा है अभी इन सब चीज़ों के बारे में, लाइक यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से सारे न्यूज़ यहाँ पे लगभग ऐड होते रहते हैं। कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म भी है, बट मनी कंट्रोल के थ्रू ज़्यादा न्यूज़ इसमें ऐड होते हैं। तो न्यूज़ भी आप रीड कर सकते हो। माई पोर्टफोलियो न्यूज़ भी आप क्लिक करोगे तो अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो वो न्यूज़ भी शो करेगा। अब उसके बाद मोर का ऑप्शन आता है। तो इसमें आपका फिक्स डिपॉजिट पर 8.4% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलता है। उसके बाद से गोल्ड, IPOs, फिर NCD, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इंश्योरेंस में लाइफ, कार, बाइक, हेल्थ और योर पॉलिसी, फिर NPS, फिर कोर्स, फिर नीचे आएंगे तो इसके कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है ट्रेड का। तो ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक्सप्लोर अपस्टॉक और ट्रेड में आ जाओगे। अब दूसरा एप्लीकेशन लॉगिन हो। अभी फिलहाल हमारा ट्रेड वाला मतलब अकाउंट यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। अब ये दूसरा एप्लीकेशन हो चुका है, मतलब एप्लीकेशन तो वही है बट लॉगिन दूसरे हिसाब से हो चुका है। तो हमें फंड पे ही रहना है। अब फंड पे क्लिक करना है, फिर से हमारा दूसरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब देखो फंड पे क्लिक किया हमने, अभी हमारा दूसरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा है, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे फिर से अपस्टॉक वाले पे क्लिक करेंगे और देखो अब यहाँ पे अपस्टॉक पे आके स्विच टू अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर पे क्लिक करके और फिर अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर में हम आ जाएंगे। यही हमारा बेस्ट है। अब अपस्टॉक में जो फिक्स डिपॉजिट है इस पे क्या कैसे पैसे कमाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो लाके आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पर कैसे आप अपस्टॉक में 8.4% पर एनम के साथ FD कर सकते हो। अब आप लोग सोचो 8.4% अगर पर एनम FD मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैसा 100% सेफ और सिक्योर भी है, ताकि हमें गारंटेड हमारे टाइम पे वापस भी मिल जाएगा। इसमें कोई ये नहीं सोचना है कि भाई स्टॉक नीचे गया, स्टॉक ऊपर आया, म्यूचुअल फंड नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो FD के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन चलाना आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।